इवन मैं बासवन दत्ता का क्लास 12 का आपका चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का 4 नंबर सम्स करने जा रही हूँ। पॉल सैमुअल वाला बहुत पहले कमेंट आया था इस सम्स के लिए, मैं नहीं कर सकी। तो 4 नंबर सम में करने से पहले मैं कह दूँ कि अगर पसंद आए मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस चैप्टर का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में नहीं समझा रही हूँ फॉर्मेट क्योंकि मैं वो पार्ट 1 वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो वो पार्ट 1 वीडियो देख के ही आप सम बनाइएगा, अदरवाइज़ नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो चलिए सम नंबर 4 में कह रहा है पॉल एंड सैमुअल 2 पार्टनर हैं, उनके जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनका बैलेंस शीट ये रहा। एजर बोल के नया पार्टनर जो आया है वो न्यू पार्टनर है। द स्टॉक इंक्रीज़ हुआ है 25,000 से। आपको पता है एसेट और लायबिलिटी जो भी है बढ़ेगा या घटेगा वो हम रिवैल्यूएशन में देंगे। रिवैल्यूएशन चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो भी देख लीजिएगा तो आपको रिवैल्यूएशन क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टॉक इंक्रीज़ हुआ है 25,000। पहले कितना था स्टॉक आपका 20 था, 25 हो गया, मतलब 5,000 से बढ़ गया है। तो रिवैल्यूएशन का किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस हुआ है। फर्नीचर डेप्रिसिएट मतलब घट गया है। रिजर्व 5% रेज्ड अगेंस्ट सन्डे डेटर, मतलब आपका डेटर पे आपको 5% प्रोविज़न देना पड़ेगा। तो इससे मतलब क्या हो गया कि प्रोविज़न डेटर हमारा घट गया, मतलब एसेट हमारा कम हो गया। एजर ने 20,000 कैपिटल दे के एंट्री किया है, यही एजर, और 20% फ्यूचर प्रॉफिट शेयर के रूप में 20% प्रॉफिट लेके आया है। ठीक है, मैं बेसिक कंसेप्ट कुछ नहीं समझा रही हूँ क्योंकि वो सब मैंने फॉर्मेट के साथ रूल्स के साथ वो मैं फर्स्ट पार्ट में दे चुकी हूँ। यहाँ मैं जस्ट आपका सम सॉल्व कर रही हूँ और क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड करना है जनरल एंट्री और बाकी सब जो होते हैं वो सब भी। यहाँ पे तो वैसे बहुत कुछ बोला है लेकिन मैं वही यहाँ पे बोला है जर्नल करने, बैलेंस शीट खोलने और आपका फ्यूचर प्रॉफिट का ये करने। तो चलिए हम लोग चलते हैं, जर्नल भी खोलते हैं, बैलेंस शीट कैपिटल वैल्यूएशन भी हम खोल देते हैं। जो भी नहीं बोला है वो भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए ठीक है, सम नंबर सोल्यूशन में चलिए। सोल्यूशन आपका ये रहा 4 नंबर, ऊपर लिख दीजिएगा, आप लिख लीजिएगा इन द बुक्स ऑफ पॉल सैमुअल, इस तरह से इन द बुक्स ऑफ पॉल सैमुअल एजर। जर्नल में मैंने ये लिखा है, आप यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ लिख दीजिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ मेरा डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीज़ सब लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए स्टॉक आपका पहले कितना का था, स्टॉक 20,000 का था, 25,000 बढ़ गया, मतलब 5,000 से बढ़ गया इसलिए इस साइड आया। लैंड एंड बिल्डिंग आपको बोल रहा था 25,000 का लैंड एंड बिल्डिंग आपको, यहाँ देखिए लैंड एंड बिल्डिंग का कहानी क्या है, रिड्यूस्ड हो गया है बाई से। बाई मतलब 20% आपका रिड्यूस हो गया। तो लैंड एंड बिल्डिंग का 25,000 का 20% आपका निकला 5,000, ये रहा, कम हो गया। रिड्यूस मतलब कम हो जाना, इसलिए इस साइड आया। फर्नीचर भी आपका यहाँ सब में मैंने 2 नहीं लिखा है, यहाँ 2 लैंड एंड बिल्डिंग 2 फर्नीचर लिखिएगा। 2 फर्नीचर कितना हो गया आपका? फर्नीचर कितना है, पहले 5,000 का था, डेप्रिसिएटेड हो गया 10%, तो 5,000 का 10% 500 मतलब कम हो गया। डेटर में आपको 20,000 का डेटर था जिसका 5% आपको प्रोविज़न देना पड़ा, जिससे डेटर हमारा कम हो गया तो 1,000 हो गया, क्योंकि डेटर का आप 20% का 5% निकालिएगा। 20,000 का, सॉरी ये देखिए डेटर का 20,000 है, 20,000 का आप 5% निकालिएगा तो आपको कितना होगा? 1,000। मैं बहुत स्पीड में बता रही हूँ क्योंकि ये सब मैंने रिवैल्यूएशन में समझा चुका है, रिवैल्यूएशन चैप्टर का। तो 5% निकालिएगा तो 1,000 हो गया। इस साइड देखिएगा कौन सा साइड बढ़ा है, ये साइड बढ़ा है, तो ये दोनों का ऐड करके सारा यहाँ पे आया। ये अमाउंट यहाँ लिखिएगा, इससे इन दोनों को माइनस करके 1,500 आपको आ गया। 1,500 का आप क्या कीजिएगा, ये कौन से रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3:1 के रेशियो में, सॉरी 3:1 के रेशियो में आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ का बोल दी सम नंबर 3 का, मैं सम नंबर 4 कर रही थी, उसका रेशियो आपका 2:1 है। हाँ, भूल से आप 3:1 मत ले लीजिएगा, मैंने भूल से बोल दिया। तो चलिए 4 नंबर में आपका रेशियो है 2:1, मतलब 2/3 1/3 के रेशियो में आप इन 1,500 को डिस्ट्रीब्यूट किए तो आपको 1,000 और 500 मिल गया। ये इस साइड आने की वजह से ये लॉस हो गया, अगर इस साइड होता तो प्रॉफिट होता तो यहाँ ट्रांसफ़र होता। ये इस साइड हो गया इसलिए इसका ट्रांसफ़र आपका यहाँ हुआ। लिख लीजिएगा 2 रिवैल्यूएशन लॉस। पॉल और सैमुअल को दे दीजिएगा, एजर को मत दीजिएगा क्योंकि वो न्यू पर्सन है। ये तो आपका पुराना ओल्ड रेशियो से ओल्ड पार्टनरों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम ऐसे पॉल सैमुअल एजर लिखिएगा डेबिट क्रेडिट करके। आपका बैलेंस कितना है पुराना देखिए,
इन दोनों पुराना जो ओल्ड पार्टनर थे 25,000 और 20,000 लिख लीजिएगा, 25,000 20,000। अच्छा, नया जो आपका एजर कैपिटल 20,000 रुपये कैपिटल लेके आया था, कैश या बैंक लिखिए जो भी, यहाँ पे एजर को दे दीजिए 20,000। अगर यहाँ पे जनरल रिजर्व या पीएल लेते वो भी हम ले लेते हैं, जनरल रिजर्व तो नहीं है, पीएल है 8,000। तो ये पुराना बैलेंस शीट का पुराना ओल्ड पार्टनरों का है, तो ओल्ड रेशियो में ही दीजिएगा और ओल्ड पार्टनरों को ही दीजिएगा, क्योंकि ये सब ओल्ड प्रिपेयर होता है। तो पीएल हो गया 8,000, 8,000 का 2:1 करके दे दीजिए बाई पीएल दे दीजिएगा। देखिएगा अप्रॉक्स में आएगा तो एक डिजिट बढ़ा लीजिएगा। ये जो कैश है आप ये नीचे ही लिखिए, ये ऊपर भी लिख सकते हैं, मेरा नीचे हो गया है पीएल, ठीक है। तो चलिए अब इसको ये सब ऐड कीजिए, टोटल करने के बाद यहाँ बिठाएं, इससे माइनस कर कितना आया, इससे इसका माइनस कर कितना आया, इसका तो कुछ था ही नहीं तो यही हो गया। तो ये तीनों अमाउंट हो गया पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस। ये तीनों बैलेंस शीट में कैपिटल बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। तो ये तीनों का ऐड करके आपका इतना आ गया। क्रेडिटर यहाँ पे जो जो बचा रहेगा सब ले लीजिएगा। देखिए सब तो हम लोग ले लिया। अब क्रेडिटर बचा हुआ 22,000 वो हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे बैलेंस शीट में। बिल्डिंग में हमारा डिप्रिसिएशन हुआ था 20% घट गया था ना, तो इसलिए डिप्रिसिएशन जो 5,000 आप लिए थे बिल्डिंग का, ये 5,000 ये वाला यहाँ से ये वाला जितना साइड है ये सब लेस करेंगे, ये सब साइड जो होता है बढ़ता है जो ऐड करेंगे बैलेंस शीट में। बिल्डिंग 25,000 में घट गया था इसलिए माइनस कर कितना आ गया। फर्नीचर भी आपका डिप्रिसिएशन हो गया था 10% माइनस करके 4500 है। हाँ, ये 45,000 नहीं है। डेटर आपका 5% डिप्रिसिएशन हुआ, वही 1,000 था तो उसे माइनस करके कितना आ गया। स्टॉक आपका बढ़ गया था, एप्रिसिएट हुआ था, बढ़ गया इसीलिए ऐड कीजिएगा। ये देखिए 5,000 से स्टॉक बढ़ा था रिवैल्यूएशन में, तो आपको ऐड करके इतना आ गया, ठीक है। अब बचा कैश। तो कैश जो है वो कितने का था, 5,000 का था। 5,000 हम लोगों ने लिखा और नया नया क्या बढ़ा है। देखिए यहाँ का कैश कितना आया, जो नया पार्टनर लेके आया था 20,000 वो हम लोगों ने ले लिया। और तो यहाँ पे कुछ था नहीं, बस ये हम लोग ऐड कर देंगे। 20,000 है ये, 20,000 और 5 25,000 हो गया। अब इसका टोटल कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 93,500। इसका भी टोटल कीजिएगा 93,500, ठीक है। अब हम चलते हैं सम नंबर 5 में। और हाँ, इसका जर्नल भी देख ही लीजिए। इसका जर्नल आपका कैसे होगा, देखिए इस जर्नल बहुत ही इजी है। ये देखिए सबसे पहले ये रिवैल्यूएशन का जर्नल आप अगर देखते पहले तो स्टॉक डेबिट है बाई, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5,000 से। आप आगे लिखिए पीछे लिखिए उससे कुछ नहीं होता, नीचे ऊपर। तो ये रहा 5,000 से। मैं जर्नल बता दी हूँ, फिर भी मैं इसमें बता दे रही हूँ क्योंकि बहुत जन बोल रहे बार बार जर्नल के लेकर के। लेकिन जर्नल आपका एक तो आप किसी वीडियो को देख लीजिएगा, आपका सारे का जर्नल बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 5,000 हुआ इसका, ठीक है। अब और क्या क्या है ये देखिए, यहाँ 2 में है तो ये क्या हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 लैंड 2 फर्नीचर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 लैंड अकाउंट 2 फर्नीचर, जो अमाउंट है वो देख के ऐड कर दीजिएगा और ये नरेशन दे दीजिएगा, उसमें भी ये नरेशन दे दीजिएगा। प्रोविज़न का आप अलग से भी बिठा सकते हैं, नहीं तो इसमें भी साथ में भी जोड़ सकते थे आप। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑन डेटर 1,000 का ये रहा, अलग से भी दे सकते हैं और इसमें भी दे सकते हैं आप। 1,000 का आप दे दिए, नरेशन आपका ये रह गया, ठीक है। इसका नरेशन हो गया। अब इसका भी कर ही लीजिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, आप ये भी लिख सकते हैं। तो आपका रहा ये रहा जनरल, ये रहा। वही तो पॉल यानी तो यहाँ पे आप नाम भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, नाम लिखिए या फिर रिवैल्यूएशन लॉस लिखिए। रिवैल्यूएशन लॉस लिखिएगा तो आपको ब्रैकेट में ये नाम तो दिखाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया नाम ही दे दिया। पॉल से कैपिटल अकाउंट डेबिट सैमुअल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जो शेयर यहाँ से आया था लॉस वो 1,000 और 500 दे के टोटल कर दीजिएगा और ये आपका रेशियो रहा, नरेशन रहा, ठीक है। इसका तो हो गया। अब आइए कैपिटल में इसका मत नहीं देते, इसका आप दे ही दिए हैं, इसका भी नहीं देते। रहा कैश का एंट्री बनेगा, नया इंसान जो आया है तो क्या हो जाएगा, एजर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ये वाला आप लिखिए, या कैश अकाउंट डेबिट टू एजर ये भी लिख सकते हैं। 20,000 जो नया लेके आया और ये नरेशन दे दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें पीएल हो या रिजर्व हो उसका भी दे देते हैं। पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर नाम दे के दीजिए। ये देखिए पीएल अकाउंट डेबिट टू पॉल सैमुअल अकाउंट पॉल्स कैपिटल अकाउंट टू सैमुअल अकाउंट, नाम दे भी सकते हैं
तो ये डेबिट क्रेडिट नहीं चेंज होता है, बस यहाँ फ़र्क है कि आप नाम दे सकते हैं, नहीं तो नाम दीजिएगा तो वही अच्छा है, क्योंकि अगर आप हेडिंग में देते हैं तो फिर आपको ब्रैकेट में तो नाम दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप तो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ना, इसीलिए। तो ये रहा आपका जर्नल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर में। देखिए 5 नंबर सम्स, द बैलेंस शीट ऑफ अजय एंड रमन, 2 आदमी है अजय एंड रमन, इस डेट में उसका ये बैलेंस शीट हुआ। जो रेशियो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 के रेशियो में, और इसका हाफ सम्स यहाँ पे है। रिवैल्यूएशन क्या क्या हुआ देखिए, प्रणब जो है वो नया आदमी आया है 20,000 रुपया लेके, और शेयर के रूप में 1/4 हिस्सा लेके आया है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो रिवैल्यूएशन में होगा डेप्रिसिएट हो गया है, डेप्रिसिएशन हो गया है फर्नीचर का। स्टॉक रिवैल्यूड हुआ है, मतलब पहले स्टॉक कितने का था देखिए, स्टॉक आपका था 20,000 का, 18,000 हो गया, मतलब आपका घट गया है 2,000 से। ये सब एसेट या लायबिलिटी जो भी है घटता बढ़ता है, ये तो रिवैल्यूएशन में आता है। मैं रिवैल्यूएशन का चैप्टर 4 में पार्ट 1 में अच्छे से बताई हुई हूँ। रिवैल्यूएशन चैप्टर 4 जो है उसका पार्ट 1 वीडियो देखिएगा तो रिवैल्यूएशन समझ में आ जाएगा। और एडमिशन के लिए मैं जस्ट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मेट सब कुछ जानना है, कैसे हुआ, क्यों होता है, ये सब मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिएगा एडमिशन का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बार बार वही चीज़ डिस्कस नहीं कर रही हूँ इसीलिए। और हाँ, मैं एक का जर्नल बता दी हूँ, इसलिए मैं सभी सम का जर्नल नहीं बता रही हूँ। रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट बन जाएगा तो आपका जर्नल तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये रहा इन द बुक्स ऑफ अजय रमन। अब आप प्रणब भी यहाँ लिख सकते हैं, वैसे ये रिवैल्यूएशन होता है आपका ओल्ड पार्टनर के लिए, लेकिन आप यहाँ लिख सकते हैं ये, लेकिन ओल्ड पार्टनरों के लिए होता है ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़, ये हो गया। अब देखिए स्टॉक आपका कितना का था, 20,000 का पहले था, 18,000 हो गया, मतलब कम हो गया, इसलिए 2,000 से माइनस हो गया, 20 से 18 गया तो 2,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी आपका कम हो गया है, 25 बोला था फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का, देखिए बोला था 5,000 से बाई, मतलब इतना सही, आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा ये बाई का, मतलब डिप्रिसिएट मतलब घट जाना। हाँ, 5,000 से आपका माइनस हो घट गया है तो 5,000 डायरेक्ट ले लीजिएगा। फर्नीचर में आपको बोला था 5%, तो फर्नीचर भी डिप्रिसिएट हो गया है, तो मतलब 10,000 का था, 5% निकल गया, 500 हो गया। बस आपको तो और कुछ है ही नहीं, सब घटा ही है यहाँ पे एसेट्स, लायबिलिटी तो कुछ है नहीं। अब ये हम बताए हुए थे कि एसेट घटता है तो इस साइड, बढ़ता है तो इस साइड है, और वैसे ही ठीक उल्टा, लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो इस साइड और घटता है तो इस साइड। मैं ये रिवैल्यूएशन का पार्ट 1 वीडियो में बताई हुई हूँ। ये तीनों ऐड करके इतना आया, यही अमाउंट दीजिएगा यहाँ पे। पार्टनर्स कैपिटल इस साइड में आने की वजह से ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ये चीज़ यहाँ होता तो क्या होता, ये साइड अगर बड़ा होता तो यहाँ आता ना ये चीज़, तो ये प्रॉफिट होता, ठीक है। चलिए 2:1 के रेशियो में ये 7,500 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए तो ये आपका आ गया। यही अमाउंट आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे दे दीजिएगा, प्रॉफिट होता तो इस साइड आता, ठीक है। अजय रमन को दे दिए, प्रणब तो नया आदमी है, मत दीजिएगा अभी, ये नया ओल्ड पार्टनरों के लिए होता है। बाई बैलेंस BD आपका कितना था देखिए, ओल्ड में अजय रमन का 30,000 25,000, 30,000 25,000 दे दिए। जनरल रिजर्व कुछ था देख लीजिए, हाँ जनरल रिजर्व या PL रहता है तो वो सब भी हम लोग ले लेते हैं, ये हम बताए थे। एडवर्टाइजमेंट इज है, इस साइड रहता है तो उस साइड हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड। ये फॉर्मेट आप देख लीजिएगा पार्ट 1 में मैं बताई हुई हूँ। तो जनरल रिजर्व को आप 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड ही है ना अभी। नया आपका बैंक के रूप में, कैश के रूप में प्रणब क्या लेके आया, 20,000, कैश या बैंक जो भी लिखिए, बाय बैंक लिख के 20,000 प्रणब को दे दीजिएगा। अब तो और कुछ है नहीं, लॉस आपका जो था वो यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, बस आप ऐड कर दीजिए। यहाँ पे ऐड करके मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा। ये ऐड करके यहाँ पे हो गया, ये इससे माइनस करके इतना आ गया, बैलेंस CD हो गया। इसका भी वैसे ही ऐड करके यहाँ इससे माइनस करके ये अमाउंट आ गया, इसका 20,000 ये रहा, यही हो गया। ये CD है उसका, ठीक आप अपोजिट में आपको पता होगा बैलेंस BD होता है, लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, लेकिन लिख लीजिएगा तो अच्छा है, मार्क्स वार्क्स नहीं कटेगा, बोर्ड है ना, ठीक है। चलिए अब ये तीनों ऐड हो गया है बैलेंस शीट में आपका ये डेट पे, ठीक है, सॉरी कैपिटल में। ये अजय रमन प्रणब तीनों का कैपिटल बन गया। जो जो बचा था यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटर का कुछ नहीं हुआ था तो वो ले लीजिएगा, क्रेडिटर 15,000, ठीक है। अब हमारा क्या क्या है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आप तो ले ही लिए हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपका क्या था, 25,000 का था, डिप्रिसिएशन हो गया था, ये देखिए कम हो गया था 5,000
से, तो 5,000 माइनस कर लीजिएगा तो आपका 20,000 हो गया। फर्नीचर आपका 10,000 का था, डिप्रिसिएशन 5% हो गया 500, तो 9,500 हो गया। स्टॉक आपका 20,000 का था, डिप्रिसिएशन कम हो गया 2,000 से, तो 18,000 हो गया। डेटर आपको कुछ बोला ही नहीं था तो बस उतार दीजिएगा। कैश आपका 10,000 का था बुक में, ये 10,000, और आपका नया जो ये कैपिटल लेके आया है 20,000, वो अमाउंट ले लीजिएगा। ये दोनों ऐड करके इतना आ गया, ये हो गया आपका बैलेंस शीट। देखिए ये दोनों सम्स तो बहुत ईजी थे, पता नहीं क्यों कमेंट आया था इसलिए मैंने बनाया है, ठीक है। बहुत पहले ही आया था, मेरा सम देने में आप लोग को लेट हो जा रहा है, लेकिन दूंगी ज़रूर, लेट ही सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम्स में चलेंगे अब। चलिए हम लोग करते हैं अब सम नंबर 14। इसके लिए भी कमेंट आया था, ज्योति शीला वाला जो सम्स है वो, ठीक है। उषा नया मेंबर है। ज्योति शीला जो है 2 पार्टनर है, ओल्ड रेशियो है। मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ, उसके लिए आप पार्ट 1 वीडियो मेरा देख लीजिएगा। मैं यहाँ सम सिर्फ क्वेश्चन समझा रही हूँ और सोल्यूशन दे रही हूँ, ठीक है। ये रेशियो है, ये उसका बैलेंस शीट है, ये डेट है, ठीक है। इस डेट पे लोग अपना बैलेंस शीट ये किए हैं। अब उसमें देखिए उषा नया नाम का लड़की जो ज्वाइन हुई है वो 20,000 रुपये कैपिटल लेके आई है, ठीक है। विल पे 10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए वो 10,000 का डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और रिवैल्यूएशन एसेट आपका क्या क्या हुआ, ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी आपका पहले 30 था, अभी 25 हो गया, घट गया है। स्टॉक आपका देखिए 19 था, कम हो गया 2,000 से, मतलब बाई वर्ड इतने से ही घटा, यही अमाउंट ले लीजिएगा। प्रोविज़न आपका 5% बोला है डेटर पे, ठीक है, मतलब डेटर कम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका जनरल ये करते हैं सम सोल्यूशन। ये रहा सोल्यूशन। ऊपर में आप लिख लीजिएगा इन द बुक्स ऑफ, जैसे इसमें मैंने जर्नल में लिख दिया है इन द बुक्स ऑफ ज्योति शीला उषा, आप वैसे ही यहाँ लिख लीजिएगा। डिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। देखिए आपका ये क्या होगा, हाँ देखिए सबसे पहले स्टॉक जो था आपका, स्टॉक आपका क्या हुआ था कि कम हो गया था ना। ये देखिए स्टॉक का पहले देख लेते हैं, हाँ कम हुआ था कितने से, 2,000 से, वो मैंने 2,000 ले लिया। प्लांट एंड मशीनरी आपका देखिए, प्लांट एंड मशीनरी आपको 30 था, कितना हो गया था 25, मतलब 5,000 से कम हो गया, तो प्लांट एंड मशीनरी 5,000 हो गया। डेटर आपका कितना था 25,000 का डेटर अमाउंट है। डेटर पे आपको बोला था 5%, तो डेटर पे 5%, 25,000 का 5% निकाले तो 1,250 निकला। 1,250 ये प्रोविज़न हुआ नया वाला, और पुराना कितना था 1,000, तो 1,250 से आप 1,000 माइनस कीजिएगा तो 250 हो गया, ठीक है। प्रोविज़न आप ध्यान से समझिएगा, मैंने वो भी डिस्कस किया है और सब वीडियो में भी बताया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो हो गया ये तीनों, अब तो कुछ यहाँ है नहीं, इन तीनों को ऐड करके आपका हो गया 7,250, इस भी दीजिएगा। यही अमाउंट आ गया। रेशियो 3:2 था आपका, उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए तो ये अमाउंट आया। इस साइड आने की वजह से लॉस हो गया है, तो ये अमाउंट इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा ज्योति और शीला को बाय रिवैल्यूएशन। लॉस भी लिख सकते हैं, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ही लिखिएगा, ये लिख के आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। अगर ये इस साइड होता प्रॉफिट तो इस साइड ट्रांसफ़र होता। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं। ज्योति शीला इसका बैलेंस क्या था, पुराना ओल्ड पार्टनर लोग का। ज्योति शीला का है 35,000 और 30,000, वो 35,000 और 30,000 हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। और कुछ था यहाँ पे जनरल रिज़र्व भी है, देखिए जनरल रिज़र्व है 10,000 का, तो वो भी आप ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट के लिए ओल्ड पार्टनरों के लिए है, तो वो भी आप दे दीजिए। 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ज्योति और शीला को। नया पार्टनर को कुछ नहीं देना, उसका कैपिटल देना है, क्योंकि ये सब ओल्ड पार्टनर का ही होता है, अब ओल्ड रेशियो में ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं, यहाँ बोला है 10,000 प्रीमियम के लिए, तो 10,000 प्रीमियम को हम ये आपको ये प्रीमियम जो है गुडविल का, ये ओल्ड रेशियो आपका 3:2 था, न्यू रेशियो है आपको दे दिया है 2:1:1, तो आपको निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट खोलिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। इसके लिए भी मैं इस सेक्रीफाइसिंग चैप्टर 3 में मैंने आपको पार्ट 1 में ये सब समझाया हुआ है। पार्ट 1 पार्ट 2 अब देख लीजिएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो आपका क्या था 3:2, 3/5, 2/5, और न्यू रेशियो आपका क्या था 2:1:1, ठीक है। तो 2:1 मतलब कितना हो गया 2/4, 1/4। ज्योति शीला का हो गया 4, 1/4, और ये 1/4 लास्ट वाला जो है वो तो प्रणब का है, उसका कोई
टेंशन नहीं है आपको, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग तो ओल्ड से ही निकलेगा अभी, वो उसका ऐसे उतार दीजिएगा। तो इससे माइनस किए तो 5 और 4 का एलसीएम नीचे कर लेंगे, 20 होगा। 5 के टेबल में 24 बार में 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 आ गया। वैसे ही नीचे से डिवाइड मल्टीप्लाई जो बच्चे क्लास में करते थे, 4 के टेबल में 25 बार में ऊपर से किए तो 10 आपको मिल गया। 220 320 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको मिल गया। क्या मिला? 2:3 ये रेशियो हो गया। अब इस रेशियो में आप जो है आपका ये अमाउंट 10,000, ये 10,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। 10,000 2:3, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। सी यहाँ पे सो ऑन कर दीजिएगा तो कितना निकल गया? 4,000 6,000। अब तो आपको पता है ये पूरा ऐड करके यहाँ पे करके यही अमाउंट 45,000 से इसका माइनस करके ये अमाउंट मिल गया बैलेंस। यहाँ भी ये पूरा ऐड करके 40,000, यहाँ पे 40,000, इससे माइनस कर कितना आ गया? 20,000 आपका ये नया जो था यही वाला आ जाएगा, और तो कुछ है नहीं, बस ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल। अब ये तीनों अमाउंट हमारा कैपिटल बन जाएगा। ये रहा कैपिटल, ठीक है। यहाँ कैपिटल हो गया। क्रेडिटर्स आपका कितना था? ये देखिए 15,000 क्रेडिटर्स है, तो ये 15,000 आप क्रेडिटर्स ले लीजिए, क्योंकि इसका कुछ नहीं हुआ था। इस दोनों सबको ऐड करके आपका ये अमाउंट हो गया। अब आ जाइए प्लांट एंड मशीनरी में आपका घर माइनस हो गया था। रिवॉल्यूशन में देख लीजिएगा, जो जो इस साइड आया सब माइनस कर दीजिएगा एसेट से। एसेट का 3,000 ये से माइनस करके ये आ गया डेटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेटर किया। डेटर आपका 25,000 का था, ये देखिए डेटर 25,000 का है। उसमें आपका रिज़र्व 1,000, ये आपको नहीं देखना है। आपका न्यू एडिशन में जो 5% हुआ है, ये 5% आप 25,000 का 5% निकाले तो 1,250 आया। वही अमाउंट आपको यहाँ पे लेना है। याद रखिएगा, प्रोविज़न में जब भी ऐसा आए तो जो न्यू एडजस्टमेंट का होगा वही आपको लेना है यहाँ पे बैलेंस शीट में। तो बस इसका माइनस करने के बाद आपको इतना मिल गया 23,750। स्टॉक आपका था 19,000 का, घट गया जो 2,000 से, तो 19,000 था ना, ये देख लीजिए। स्टॉक आपका स्टॉक 19,000 का है। ये देखिए 19,000 का स्टॉक है, जिसमें आपका ये 2,000 का स्टॉक हुआ था रिड्यूस, तो 2,000 किए तो 17,000 आया। गुडविल आपका बच गया था। ये गुडविल का 2 ट्रीटमेंट है, मैंने अपने फॉर्मेट पार्ट 1 में बताया है। ये इसके लिए कुछ नीचे नहीं जब बोला है आपको, तब आपको ये 15,000 आप या तो यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं, और नहीं तो आप ये 15,000 को इधर पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में ओल्ड रेशियो में 2 इंसान जो हैं 2 ओल्ड पार्टनरों को आपको दे देना है। तब अगर आप यहाँ देते हैं तो यहाँ नहीं लीजिएगा, और नहीं यहाँ अगर लेते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे नीचे एडजस्टमेंट में जब ना बोले तब, ठीक है। तो सिंपल है, आप गुडविल यहाँ ले लिए। कैश आपका कितना था? 2,000 का। नया जो उषा जो नया कैपिटल लेके आई थी 20,000, वो हम लोगों ने 20,000 लिया। प्रीमियम फॉर गुडविल आपका 10,000 का था, ये रहा 6 और 4 10,000, ये वाला ले लिए। ये तीनों का ऐड करके आपका इस साइड आ गया, ठीक है। और एक बात, अगर आप यहाँ गुडविल लेते, वही गुडविल जो 15,000 है यहाँ पे आप अगर लेते, तो वो गुडविल आप यहाँ से माइनस करते, ठीक है। क्योंकि इधर कैश या बैंक या गुडविल या प्रीमियम आता है तो वो माइनस होता है, क्योंकि विड्रॉन हो गया, और यहाँ जो आता है तो वो ऐड होता है। मैंने ऐसा सम किया है, जो यहाँ पे भी किया है। यहाँ पे गुडविल, यही गुडविल आप यहाँ पे कीजिए और तो माइनस कर दीजिएगा। और नहीं, अगर आप यहाँ नहीं लिए तो यहाँ ले लिए हैं तो कोई कुछ नहीं करना है, तब तो कोई बैलेंस शीट में आप ऑलरेडी ले ही लिए हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सम नंबर 14, ये रहा। अब इसमें आपका जर्नल ये रहा, ज्योतिशीला उषा आपका जर्नल। सबसे पहला जर्नल यही देख लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी। तो ये रहा। आप एक साथ भी बिठा सकते हैं, हम अलग अलग भी बिठाएं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, आगे पीछे नीचे ऊपर दे सकते हैं आप। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी जो अमाउंट है ये डाल दिए। फिर डेटर का है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न ऑन डेटर लिखिएगा यहाँ पे, या फिर डेटर मैंने लिख दिया, प्रोविज़न ऑन डेटर लिखिए, रिजर्व फॉर बैड डेट लिखिए, ये सब लिखिए। जो अमाउंट है 250 वो डाल दीजिएगा नरेशन के साथ। ये तीनों आप एक साथ भी लिख सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी टू डेटर, ये भी लिख सकते हैं आप। टू डेटर नहीं, रिजर्व फॉर बैड डेट लिखिएगा तो बेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ लॉस आया है, ये वाला भी आप कर लीजिए।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखिएगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ज्योति जो आया है। देखिए लॉस एंड रिवैल्यूएशन ना लिख के मैं नाम दे दी हूँ, तो अगर आप नाम लिखिएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन लिखिएगा ना, तो उसमें आपको ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा ज्योति कितना है और शीला कितना है। तो या तो आप ऐसे ही दिखाइए, या तो रिवैल्यूएशन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन लिख के उसमें नाम ब्रैकेट में दिखाइएगा, क्योंकि आपको तो ये अमाउंट दोनों को दिखाना होगा ना, इसीलिए। तो ये क्या हो जाएगा, लॉस एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट का टू रिवैल्यूएशन, तो इसलिए टू रिवैल्यूएशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये दोनों अमाउंट ऐड करके आपका ये हो गया यहाँ पे 7,250। अब आपका आया कैपिटल में आइए, और बाकी सबका नहीं होगा, ये होगा ये वाला। तो इसका एंट्री क्या बन जाएगा आपका, उषा का होगा, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये रहा उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो लिख भी सकते हैं आपका, लेकिन वैसे सही नहीं लग रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू उषा लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एंट्री जो आप यहाँ पे बिठाएं कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट, ये कैपिटल किसका है, उषा का ही है, इसलिए उषा मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू उषा 20,000 से। क्लियर। चलिए अब आ जाइए, जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व में आप नाम ही दे दीजिए ज्योति अकाउंट डेबिट, शीला अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये देखिए ज्योति एंड शीला, हाँ तो देखिए ज्योति और शीला का ये जो है जनरल रिजर्व आया है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल जो है, कैपिटल रिजर्व पे आप नाम दे दीजिएगा। ये देखिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ज्योति टू शीला, ये हो गया आपका जनरल। ठीक है, ये ऐसे ही करके प्रीमियम भी कर लीजिए। तो प्रीमियम क्या है आपका, गुडविल प्रीमियम, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल लिखिए, या प्रीमियम लिखिए, या कैश बैंक भी लिख सकते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो नहीं, टू कैपिटल की जगह पे आप नाम दे दीजिएगा। तो उसी तरीके से देखिए गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखिए तो बेस्ट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ज्योति टू शीला, क्योंकि दो इंसानों को आप दिए थे, तो वही 6,000 और 4,000। ये कौन सा रेशियो में है, 2:3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो ये रहेगा आपके जर्नल। जर्नल मैं दिखा दे रही हूँ, लेकिन एक्चुअली जर्नल क्या है कि एक तो दिखा देने से हो ही जाता है। तो चलिए, ये रहा 14 नंबर का सम।